बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा डॉपलर इफेक्ट है लाइट के लिए। अब देखें लाइट के लिए डॉपलर इफेक्ट जो है वो किस तरीके से होता है। बेसिकली अगर आप देखें जो हमारे कोर्स पे है वो ऑब्जर्वर मूव करता है, सोर्स रेस्ट में होता है। तो उस सूरत में ये देखें कि बेसिकली जो चीज़ है यानी हमारा इसमें जो है फार्मूला जो हो जाता है वो एफ एस ब्लैक ब्लैक करूँ पहले। ये एफ डैश जो होता है वो होता है हमारा वी प्लस माइनस वी प्लस माइनस जो है इसमें प्लस माइनस वी नॉट अपान वी प्लस माइनस वी एस और ये एफ एस इस तरह होता है। अब बेसिकली ये फार्मूला हमारा है पूरा डॉपलर इफेक्ट का साउंड के लिए, लेकिन हमारा अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो ये फार्मूला हमने पढ़ा इस तरह होगा एफ डैश इज इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस माइनस वी एस इंटू एफ एस होगा। अच्छा, अब अगर हमारा जो सोर्स है वो स्पीड वी से मूव करता है, सोर्स हमारा लाइट फॉर लाइट, हम लाइट के लिए थोड़ी सी डिफरेंट नोटेशन इस्तेमाल करेंगे। एफ डैश को एफ डैश ही लेंगे, वी को बेसिकली ये स्पीड ऑफ साउंड था इसमें, तो हम स्पीड ऑफ साउंड इसको ये स्पीड ऑफ साउंड था वी की जगह हम लोग सी ले लेंगे और वी एस की जगह वी ले लेंगे। यानी जो स्टार वगैरह मूव करता है, स्टार वगैरह मूव करता है अर्थ के लिहाज से, उस लिहाज से अब स्टार मूव जो है अर्थ से अवे भी करता है। और एफ एस को हम एफ एस को एफ लेंगे तो हमारा फार्मूला जो आ जाता है वो आ जाता है एफ डैश इज इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस माइनस वी इंटू एफ एस एफ। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एफ डैश इज इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस माइनस वी एफ, ये फार्मूला हुआ। अच्छा, अब आप देखेंगे कि अगर दो कंडीशंस हैं कि ये अर्थ है, अगर अर्थ की तरफ स्टार आ रहा है, ये अर्थ है, अर्थ की तरफ स्टार आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मकसद है ये जो इसका फार्मूला होगा एफ डैश होगा सी अपॉन सी माइनस वी एफ हो जाएगा और एफ डैश बढ़ता जाएगा। एफ डैश बढ़ने का मकसद ये है कि एफ डैश बढ़ेगा तो उसकी वेवलेंथ जो लैम्डा डैश वो डिक्रीज़ करेगी। वेवलेंथ डिक्रीज़ करती करती जाएगी, वेवलेंथ जब डिक्रीज़ कर जाएगी तो ये इंडिगो की तरफ आएगी, तो हम इसको बेसिकली इंडिगो शिफ्ट कहेंगे, इंडिगो शिफ्ट या डॉपलर शिफ्ट इन इंडिगो, डॉपलर शिफ्ट इन इंडिगो और इंडिगो डॉपलर शिफ्ट। लेकिन अगर कोई मिसाल के तौर पर ये अर्थ है और स्टार इससे बाहर जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, कोई स्टार लाइट एमिटिंग करता है, स्टार कोई दूर जा रहा है, तो इसके लिए फार्मूला जो होगा इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसके लिए होगा एफ डैश इज इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस वी इंटू एफ। सी इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जाएगी, तो कम होने का मकसद इसी तरह होगा सी अपॉन सी प्लस वी। अच्छा, अब देखिए ये जो है एफ डैश जो है, एफ डैश इस पर कम होगा, डिक्रीज होगा, तो लैम्डा डैश इस पर बढ़ेगा, लैम्डा डैश बढ़ेगा और जाएगा ये रेट की तरफ, तो हम इसको कहेंगे रेट शिफ्ट। ये रेट शिफ्ट की तरफ जो है डॉपलर यानी डॉपलस रेट शिफ्ट है, ये डॉपलस रेट शिफ्ट है। डॉपलस रेट शिफ्ट, अगर डॉपलस रेट शिफ्ट आ रही है इसका मकसद ये है कि जब वेवलेंथ जो है यानी बेसिकली वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, वेवलेंथ बढ़ेगी, तो इसका मकसद है स्टार जब हम अगर कोई मिसाल के तौर पर अर्थ के सरफेस पे हम जो स्पेक्ट्रम हासिल करते हैं वो रेड शिफ्ट वाले स्पेक्ट्रम है, रेड लाइंस वाले हैं, तो हम कहेंगे जो स्टार एमिट करते हैं लेट राइट करते हैं, यानी बेसिकली स्टार अवे जा रहे हैं, यानी यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। अगेन फिर मैं बताता हूँ कि यूनिवर्स एक्सपेंड कैसे करती है। देखें कि बेसिकली जब आप जब अर्थ पे हैं और आप स्पेक्ट्रम देख रहे हैं कि वो रेड लाइंस की तरफ जा रहे हैं या रेड जो है उस पर वेवलेंथ्स आ रही हैं, तो जाहिर बात है रेड तब होगी
जब वेवलेंथ बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ने का मकसद है कि फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी स्टार्स जो हैं वो अर्थ से दूर जा रहे हैं। स्टार्स जब अर्थ से दूर जा रहे हैं तो इसका मकसद है कि कायनात या यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड करती जा रही है। मैं बेसिकली वो इसका रेड शिफ्ट का फार्मूला निकालना चाहता हूँ। लेकिन रेड शिफ्ट के फार्मूला निकालने के लिए आप ये करेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू ये सी अपॉन सी प्लस वी इंटू एफ है। आप देखेंगे एफ डैश है। अच्छा, ये आप ये कह सकते हैं कि एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस वी के। मेरे सब एफ डैश उधर लेके जाओ। अब ये एफ डैश है, ये देखिए सी इज इक्वल होता है एफ लैम्डा के, ठीक है। तो एफ डैश जो आएगा अब वो आएगा सी अपॉन लैम्डा डैश के, तो ये आएगा सी अपॉन लैम्डा डैश अपॉन एफ जो आएगा वो आएगा सी अपॉन लैम्डा के इज इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस वी। ये हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा डैश इंटू लैम्डा अपॉन सी। जब ये डिवाइड करेगा तो ये जाएगा सी अपॉन सी प्लस वी के। ये सी में कैंसिल, तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस वी के। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो वो भी उल्टा हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। इसको मैं लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा कर दूँ तो ये हो जाएगा सी प्लस वी अपॉन सी के। तो अब मैं इसको इस तरीके से लेके जा रहा हूँ, लेकिन लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ये सी अपॉन सी प्लस वी अपॉन सी, क्या जाएगा लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन सी। ये 1 इधर लेके जाओ। अभी हमारा शिफ्ट का फार्मूला नहीं आया। लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू वी अपॉन सी के, इसके नीचे 1 एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन सी, आ जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। तो लैम्डा इधर चला जाएगा, ये लैम्डा वेवलेंथ है ओरिजिनल, आ जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन सी इंटू लैम्डा। ये बेसिकली रेड शिफ्ट है। रेड शिफ्ट का फार्मूला है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन सी इंटू लैम्डा। ये रेड शिफ्ट का फार्मूला है, जहाँ पे ये डेल्टा लैम्डा जो है ये यानी रेड शिफ्ट है, वेवलेंथ ऑफ रेड शिफ्ट। अच्छा, वी जो है वो स्पीड ऑफ स्टार है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा जो है वो ओरिजिनल वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड बाय स्टार। ये रेड शिफ्ट का है। इसी तरह आप इंडिगो शिफ्ट का भी फार्मूला वैल्यू कर सकते हैं। इंडिगो शिफ्ट में आपने सिर्फ प्लस की जगह माइनस इस्तेमाल करना है, क्योंकि रेड शिफ्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सब रेड शिफ्ट का निकाला है। आप इंडिगो शिफ्ट का भी निकाल सकते हैं, लेकिन इंडिगो शिफ्ट एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि नॉर्मली यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, तो ज़्यादातर रेड शिफ्ट का होता है। तो एग्जामिनर भी थोड़े से यानी बिल्कुल वो होते हैं कि जो चीज़ एक्चुअली हो रही है वो दें। तो बेसिकली रेड शिफ्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इंडिगो शिफ्ट का हो सकता है थ्योरेटिकली, लेकिन इस तरीके से यानी अभी वेव इसमें लाइट में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।